राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हों, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो दिन के 12 बज रहे हैं। दिन का खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेती हूँ। कल भी बनाया था मैंने 5-7 मिनट का, तो आज भी सोचूं कि छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। और वैसे कहूँ तो कभी कभी मन वीडियो बनाने का बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इस सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैल गई है ना, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब पे देखो, चाहे फेसबुक पे देखो। मतलब लोगों को तो ये हो रहा है कि हम फेमस हो जाए। भैया देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनी इज्जत। अगर अपनी इज्जत बची हुई है तो सब कुछ है हमारे पास। अगर इज्जत नीलाम होगी इंसान की तो कुछ भी नहीं है। वो इंसान जिंदा हो के भी मरा हुआ है, जिंदा लाश के समान है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पूरे देश के लोग, मैं भारत के लोगों की ही बात करना चाहूँगी यहाँ पर, चाहे वो महिला हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो नौजवान हैं, जो भी हैं। मतलब ऐसा ही नहीं कि सारे लोग यहाँ पे ऐसे गंदगी फैला रहे हैं। बहुत लोग ऐसा है कि लोगों को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिखाते हैं, बहुत अच्छा जीना सिखाते हैं, कैसे हमने जीना है, कैसे हमने रहना है। मतलब हर तरह का यहाँ पर, जिसको जो रास्ते से जाना है, जिस रास्ते से जाना है, वो रास्ता यहाँ पर है। लेकिन गंदगी यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैला दी है लोगों ने, इतनी ज़्यादा फैला दी है कि मतलब ये होता है ना, कभी हम देखते हैं ऐसे, जैसे कि सबसे ज़्यादा है रील्स। जो रील्स है ना, उसमें तो इतनी ज़्यादा गंदगी, बताओ। वो रील्स जो है 15 सेकंड से लेके 1 मिनट की होती है। 1 मिनट से ज़्यादा ऊपर रील्स नहीं बनती है। तो वो 1 मिनट के अंदर ही वो इतनी गंद उन्होंने फैला रखी है कि आप उसे आँख उठा के देख नहीं सकते हो। अब देखने वाले लोग देखते हैं, उनके देखो लाइक्स देखो, उनके कमेंट्स देखो, लोग उनको मतलब गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे, उसके बावजूद भी उन्हीं को लाइक करते हैं। तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसी वीडियो भी सामने आ जाती है जिसे देख के हमें सुकून महसूस होता है, जिसे देख के हमें अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। उस वीडियो को बार बार देखने का मन करता है। और कहीं कहीं पर लोगों ने इतनी गंद मचा दी है, खुद तो अपने बेड़ा पार कर ही रहे, अपनी ज़िंदगी सुहा उन्होंने कर ही दिया। अपने छोटे छोटे बच्चियों को, चाहे बच्चों को, उनको भी उस दलदल में धकेल रहे। कितनी गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। इसी बात पे महीना तो सावन का चल रहा है, लेकिन यह है कि ना, अपने उम्र के हिसाब से और जिस तरह हम जीते हैं, हमारे आसपास के लोग हैं या जैसे भी लोगों को हमने आज तक देखा है, तो कभी कभी ऐसे ना मन में याद आ जाती है। तो जैसे कहा जाता है कि हमें पहाड़ में किससा जा जोस तातोस मुसाफिर मुसा जोस, तो यह गलत कहावत नहीं, यह बिल्कुल पक्का अच्छा पक्का जा जोस तातोस ज़्यादा ना था जरूर में थोड़ा थोड़ा वह गुण एलस ही। तो ये बात मैं इपन अपन आसपास से एरिया पता मुई, ये मल ये तू जो बुलाना पहाड़ी में कथैया हॉल के भैया कथैया वीडियो मान लिया जाए, धीरे धीरे कबा आ गए उन्हें सामने, तो थोड़ा थोड़ा मैं बतुल न तो मैं नाम लिमो ना मैं केव कुमर। लेकिन उन्हें जैस कहानी ऐसे हजारों है, ये यानी सा कि उनरी कहानी से ये तो कहा जाता ना, लक्ष्मी और सरस्वती एक जगह नहीं रह सकती। ये बात 100% सत्य है। जिस घर में पढ़ी लिखी औरतें होंगी और पढ़े लिखे मर्द भी होंगे, लेकिन मर्द जो है कोई अलग रास्ते पर जाएं, महिलाएं जो है जो अलग रास्ते पर जाएंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस घर का कैसा हाल होगा। तो क्या हुआ कि जो बाप था, वो भी जो दादा था, दादा ने घर को बनाने में अपना जी जान पैसा रुपया सब कुछ लगा दिया और एक अच्छी सी ज़िंदगी जीने के लिए बेटे के लिए सब कुछ बटोर के रख दिया। तो बेटे ने पढ़ाई भी करी और अच्छे घर की लड़की से उसकी शादी होगी, और शादी करके घर में लड़की आई तो उसको लगा कि भाई पैसे की कमी तो घर में नहीं है, लेकिन जो घर का वातावरण है वो अच्छा नहीं है। तो उसने सोचा कि भाई क्या किया जाए, तो जॉब ढूंढी। जॉब ढूंढने के लिए फिर बच्चे हो गए, तो दिक्कत हो गई कि भाई बच्चे कौन संभालेगा, कैसे कार्य चलेगा। तो फिर घर में जो है ट्यूशन की क्लासेस लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके बेटा बड़ा हुआ, बेटे की शादी होगी, और बेटे की शादी जो है छोटी उम्र में हो गई थी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी बेटे की। तो बेटे की शादी हुई छोटी उम्र में, उसका भी बच्चा हो गया। फिर पति पत्नी, यानी कि पहले से ट्यूशन क्लासेस पढ़ाती थी, तो उनमें यानी कि उन पति पत्नी में भी
अच्छे संबंध नहीं थे। पति जो था थोड़ा गलत रास्ते पर, यानी कि पीने खाने वाले रास्ते पर था, तो पति पत्नी में नहीं बनती थी, क्योंकि पैसे की कमी थी नहीं, क्योंकि जो बाप था उन्होंने पैसा बहुत सारा जमा करके रखा था, और मतलब थे भी उस समय, थे भी तब की बात बता रही मैं, तब वो जिंदा थे, और बहुत सारी जगह, यानी कि इतनी सारी उनके कोठियाँ हैं, दुकान हैं, शोरूम हैं, मतलब कोई हद ही नहीं है। तो कहते हैं ना कि मतलब पैसा है, अगर उस पैसे की कदर नहीं होगी, उस पैसे को कहाँ खर्च करें, जिस इंसान के पास ऐसा नौबत जिसके पास आ जाएगी ना, तो वहाँ अच्छी बुद्धि काम नहीं करती है, वो बुद्धि काम करती है। तो क्या हुआ कि जब बेटे की शादी हुई तो बेटा भी उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया उसने, और वो बाप से भी थोड़ा सा और 4 गुना ज़्यादा गलत रास्तों पर चलने लग गया। तो फिर बेटे की शादी होगी तो बहू घर में आई, तो बहू भी जो है ट्यूशन क्लासेस लेने लगी, और वो भी पढ़ाती थी, वो भी पैसा कमाती थी, लेकिन बहू ने घर में शिकायत करना शुरू कर दिया कि भाई ये लड़ता है, झगड़ता है, या पीता है, इसके यारी दोस्ती है, या जो भी है, मतलब जो भी उसको लगता होगा सारी। तो उनके घर में जो है रोज़ की लड़ाइयाँ होना, रोज़ के पुलिस का आना, रोज़ का ड्रामा रोज़ का होता था, चाहे वो दिन में है चाहे रात में है, कभी भी मतलब चैन से रोटी नहीं खाते थे। फिर भी वो क्लासेस ले लेते। फिर धीरे धीरे करके दोनों पति पत्नी दूर हो गए, और एक बेटा भी था। बेटा धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, और बेटा जो है इस माहौल को देख रहा था। जैसे उसने बाप ने अपने बाप को देखा इतना संघर्ष करते हुए, वो उस लाइन पर नहीं गया, क्योंकि पैसे जो थे बेशुमार आगे थे, कोई कमी थी ही नहीं। लेकिन अपने बाप को देखते हुए जो बेटा बिगड़ा, फिर उसका बेटा वो अपने बाप को देख के और 4 गुना ज़्यादा बिगड़ गया। अब मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा ढंग से, यानी कि दादाजी ने संघर्ष किया, बाप ने पैसा उड़ाना शुरू करा, फिर जो बेटा आया उसने और 4 गुना उड़ाना शुरू करा, फिर जो बेटा आया उसने तो हद ही पार कर दिए, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसा बाप करता था वैसा ही कर रहा है। जो काम बाप करता था वही काम बेटे ने करना शुरू करा, उसी के नक्शे कदम पर चलना शुरू करा। तो आप देखती हूँ कि रोज़ की लड़ाइयाँ झगड़ा तो कम हो गया, क्योंकि बहू चले गई है, डिवोर्स हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं मालूम, बहू नहीं है। तो अब बेटा जो है जवान हो गया एकदम से, और इतना जवान भी नहीं हुआ कि वो अति करने लगे, लेकिन पैसा है तो पैसे की वजह से जवानी और कुछ भी कहें वो सब कुछ इंसान के पास आ जाए। जब एक गरीब इंसान मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, और अपने पैरों पर खड़ा होना उसने शुरू किया होता है, तो वो पैसे की, उस समय की, वो हर चीज़ की कदर करता है। अब जिसे फ्री फंड में सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया भर के जो चाहे वो तोहफे उसे मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, कपड़े लत्ते हर चीज़ जो वो चाहे, जो उसे लगता है कि बस अब मैं इस दुनिया में खाने पीने के लिए आया हूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं ना। तो ये दुनिया जो है ऐसी है, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में हर इंसान गलत रास्ते पे ही है, अच्छे रास्ते पे भी है, हर तरह के इंसान आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन यह है कि जब ऐसा माहौल देखते हैं ना, तो अंदर से बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है उस घर के लोगों के बारे में। कहने का मतलब यह है कि घर में सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह है कि वो भी एक इंसान है, जो इंसान ऐसे इज्जत के खातिर दबे दबे रहता है घर में, और एक इंसान वो है कि अपना सब कुछ दांव पर लगा के, अपनी इज्जत को, अपने शरीर को, सब को दांव पर लगा के वो ऐसा सोचता है कि बस दुनिया में मैं मौज मस्ती के लिए ही आया हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन इसीलिए नहीं करता है कि भाई यहाँ पे जो है, कुछ इंसान शुरू से भी ऐसा ही था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से इंसानों को देखा है जिन्हें न शर्म, न लाज, ना कुछ भी उनको समझ ही नहीं आता कि शर्म लाज क्या होती है। ऐसा नहीं है कि इंसान एक बार गलती करे, उस गलती को वहीं पर छोड़ दे। तो भाई ये है कि अब भगवान तो कोई है नहीं, हो गई गलती, क्या कर सकते हैं, अपना सर थोड़ी फोड़ना है, होगी, उस गलती को वहाँ पर छोड़ दो। अगर आपकी वजह से कोई इंसान बार बार दुखी हो रहा है, बार बार परेशान हो रहा है, और किसी की ज़िंदगी तक दांव पर लग जाती है, तो ऐसा काम ना करें। और
पहले अपने आप को देखें, अपना घर परिवार देखें, उसके बाद ये संसार है। अगर संसार को खुश करने में लगोगे ना, तो आपका परिवार कब बिछड़ गया, कब ख़त्म हो गया, कब बर्बाद हो गया, पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि उनके घर में हर हफ्ते डीजे की आवाज़ें आती थी रोज़, कभी किसी चीज़ की पार्टी, कभी किसी चीज़ की पार्टी, डीजे बजने की आवाज़ें आएंगी ज़ोर ज़ोर से। और किसी के घर में पड़ोस में कोई बुजुर्ग बीमार है, छोटे बच्चे हैं, ये हैं, तो शिकायत तो करते ही है ना, बोलते ही है ना कि भैया आपकी डीजे की आवाज़ थोड़ा कम कर दो, लेकिन उनको ये भी नहीं बोलना है। कहने का मतलब यह है कि भैया देखो, पैसा है, इंसान ज्ञान है, ज्ञान कभी कम नहीं हो सकता है। ज्ञान ऐसी चीज़ है, अगर ज्ञान आपने उस अपने दिमाग में भर लिया है, तो आप अगर उस चीज़ को रट नहीं भी रहे, आपके दिमाग में नहीं है, लेकिन कभी आपको कोई चीज़ याद आएगी तो वो कभी घट नहीं सकती है। लेकिन पैसा ऐसा चीज़ है, अगर आपको घमंड आ गया तो वो कब चकनाचूर हो जाए, कब आपके हाथ से चले जाए, कोई पता नहीं। देखो ना, धनवान जो होते हैं अहंकारी होते हैं, हमेशा उनके अंदर अहंकार रहता है। जिनके पास भी जितना ज़्यादा पैसा है वो उतने अहंकारी होते हैं। रावण से लेके आप किसी को भी देख लें, ना तो उसे ज्ञानी रहने दिया, ना उसे धनवान रहने दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसलिए पैसा है तो उस पैसे को आप ऐसी जगह लगाए जब आपके पास बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है कि किसी किसी के पास इतना पैसा होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि कहाँ इस पैसे को खर्च करें, कहाँ इस पैसे को खर्च करें। तो बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर आप किसी की मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने ऐश और आराम के लिए उस पैसे का दुरुपयोग करें, किसी का घर बर्बाद कर दें, किसी को परेशान करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही है वीडियो। अब क्या करें, कभी कभी ऐसी याद आ जाती है ना। तो ये अभी कल परसों कुछ घटना घटी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा यहाँ पे बातें कर देती हूँ। तो क्या होता है ना कि हफ्ते भर वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल हो जाती है, फिर कुछ ऐसी वहाँ पे दुविधा आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर वो हफ्ते भर के लिए सुनसान हो जाते हैं। फिर वैसे ही होगा। अब वो मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ होंगे, मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। चलो जी, आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सभी को जय महाकाल, जय जय श्री राधे कृष्णा।